अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मज़े से गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ बीफ निहारी की। बहुत ही मज़े की बनने वाली और बहुत ही ईजी, बिल्कुल ईजी स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही ईजी तरीके से हम बनाएंगे और बिल्कुल आप लोगों को टेस्ट आएगा इसका रेस्टोरेंट्स वाला, होटल्स वाला। अच्छा, यहाँ पर बीफ ले लेते हैं। फ्रीज किया हुआ बीफ है, वॉश किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप लोगों ने बनाना है उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। तकरीबन 2 kg ये बीफ है, 2 kg से ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर टोमेटो का मैंने पेस्ट डाला है, टमाटर का, ठीक है। उसके बाद ये हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट जाएगा। सॉरी, लहसुन को हम लोगों ने वैसे ही डाल देना, लहसुन के जवे डाल देने हैं जितने आप लोगों के बीफ की क्वांटिटी उस हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, टमाटर का पेस्ट डाला है और जी इसके अंदर अदरक का पेस्ट डाला है, ठीक है। उसके बाद ये प्याज तकरीबन 2 अदद छोटे साइज़ के लिए हैं और ये सब इसके अंदर ऐड होगा। इसके बाद जी स्पाइसेस के अंदर रेड चिली पाउडर है, ठीक है। ये तकरीबन मैंने 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर ये ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जी सॉल्ट का ऐड होगा। सॉल्ट आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, टेस्ट आप लोगों को जितना पसंद है, लेकिन कम डालिएगा, ठीक है। उसके बाद ये हल्दी पाउडर है तकरीबन 1 टेबलस्पून। उसके बाद निहारी का ये आप लोग साशे भी ले सकते हैं, डब्बा भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि शान का लेना है, नेशनल का ले लें, जो आप लोगों का दिल है वो ले लें, लेकिन आप लोगों ने ये लेना है, ठीक है। ये आप लोगों ने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप लोगों ने कम या ज़्यादा कर लेना है। एक डब्बा डालूंगी, तकरीबन 2 kg से ऊपर ये बीफ है, ठीक है। ये सारा इसके अंदर डाल देंगे, इससे कलर बड़ा प्यारा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये आप लोगों ने इसके अंदर लास्ट में डालना है और स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर ये ना भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं। उसके बाद जी पानी इसके अंदर उतना ही ऐड होगा जितने में ये बीफ हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए, अच्छे से गल जाए। आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब तक बीफ टेंडर नहीं होगा, मतलब कि अच्छे से गलेगा नहीं, तब तक इसका जायका नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने बीफ को अच्छे से टेंडर कर लिया था और इसको मैंने भूनने के लिए एक बड़ी सारी कढ़ाई के अंदर डाल लिया है। जब भी आप लोगों ने किसी चीज़ की भुनाई करनी है तो उसको बड़ी सारी चीज़ में डालें। कुकर में स्पेस थोड़ी सी कम होती है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, तो इसलिए मैंने ये ली है ताकि ये अच्छे से भुन जाए, ठीक है। ये देखें जी, घी अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है और अच्छे से भुन गया है। बहुत ही मज़ेदार से इसका टेस्ट आ गया। और ये जो घी है ना, मैंने ये एक्स्ट्रा था वो रिमूव कर दिया। ये देखिए, घी मैंने जो एक्स्ट्रा था वो सारा इसके अंदर रिमूव कर दिया। ये हम लोग यूज़ करेंगे एंड में। हम लोगों ने क्यों निकाला है, इसकी वजह ये होती है कि हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड होगा, तो फिर इसके अंदर जो घी है वो एंड में ही हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि घी ऊपर ऊपर आए। ये देखिए जी, पानी आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप लोगों को शोरबा पसंद है उस हिसाब से। गरम मसाला 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये लाजमी है, लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। अच्छा, मैं बता दूं कि जल्दी मैं आप लोगों को वीडियो इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो और आप अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएँ, रेसिपीज़ बनाएँ। बीफ भी टेंडर है, मसाला भी बहुत मज़े का है। यहाँ पर आके नमक को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जी तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून भर के इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। पानी में अच्छे से मिक्स कर लें, उसको गुठलियाँ कोई ना हो उसके अंदर देख लें और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है और फ्लेम को ज़रा मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है और अच्छे से इसको गाढ़ा होने दें, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा गाढ़ा कम लगता है तो आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी का ख़ास ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगता है और ये ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बराबर होनी चाहिए, मिड में आपकी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है आप लोगों ने। और ध्यान रहे कि इसको ज़्यादा आप लोगों ने पकाना नहीं है, बस कॉर्नफ्लोर डाल के तकरीबन 5-8 मिनट इसको पकाएं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी निहारी तैयार हो गई है। अब जी घी जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा निकाल लिया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और ये देखें जी, ज़बरदस्त है इसका लुक आ गया है। ऊपर से हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे इसकी लुक को थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए, और अदरक मिर्चें आप लोग जो भी चाहें इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और इसको ज़बरदस्त सा लुक दे सकते हैं। टेस्ट तो फिर आप लोगों के हाथों में वैसे ही होता है, अल्लाह पाक ने सबको दिया है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।